जी हसन, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जी पीरियड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, बट पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को पीरियड्स एंड ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और बेसिकली अब ये भी कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये भी कह सकते हैं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। This is basically a periodic table, the framework that give you the idea about the physical and the chemical properties of the elements, or the arrangement of the elements in periods and groups is called periodic table. मैंने आपको एक historical background दिया था कि किन किन साइंटिस्ट ने आकर क्या क्या वर्किंग की। सबसे पहले हमने बात की थी अल राजी की। अल राजी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज करने पर काम किया था। So how he arranged the periodic table? He basically organized the known elements and compound according to their physical and chemical properties. उस टाइम पर जितने भी known elements और compounds थे, उनकी physical और chemical properties की basis पर उन्हें arrange कर दिया था। तो वो उनके एक periodic table बनाने की एक effort थी। उसके बाद हमने बात की थी डॉबराइनर की। डॉबराइनर जो थे वो 1829 में एक लॉ लेकर आए थे। वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड। तो डॉबराइनर ने हमें एक लॉ दिया था, दैट लॉ वाज लॉ ऑफ ट्राइड। यानी कि ट्राई से तो आपको क्लियर हो जाता है कि 3 के पेयर्स की बात हो रही होगी। तो लॉ ऑफ ट्राइड, इन दिस लॉ ही सेड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जो भी सेंट्रल या मिडल एलिमेंट होगा वो उसका एटॉमिक मास बेसिकली एवरेज होगा जो दूसरे 2 एलिमेंट्स होंगे। तो उन्होंने इस तरह से पेयरिंग की, जैसे उन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम की पेयरिंग की। तो ही सेड कि अगर आप लिथियम का एटॉमिक मास जो कि 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो कि 39 होता है, इनके एटॉमिक मासेस का अगर आप एवरेज लेंगे तो आपको सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। सो डॉबराइनर का लॉ ऑफ ट्राइड था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। उसके बाद हमने बात की थी एक इंग्लिश साइंटिस्ट की जो के थे न्यूलैंड। व्हाट न्यूलैंड सेड? न्यूलैंड, जी न्यूलैंड ने हमें 1864 में बताया था that every 8 element had similar properties as first one if they were arranged according to their atomic masses। हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी होगी अगर आप उन्हें एटॉमिक मासेस की बेसिस पर अरेंज करेंगे। तो इन्होंने, मैंने आपको एक रफली आइडिया भी दिया था, जैसे हाइड्रोजन था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम ऑनवर्ड। ये उस टाइम पे वैसे 62 एलिमेंट्स थे, तो उसी की बेसिस पर उन्होंने न्यूलैंड ने ये आपको लॉ दे दिया था। तो उन्होंने कहा हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से सिमिलर होगी। तो अगर आप पहले से काउंट करें 8 तक, तो जो पहले की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम यानी कि फर्स्ट से 8 इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बेरिलियम से काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम तक आएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो उन 62 एलिमेंट्स को इन्होंने ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट जब आप देख रहे थे तो उनकी आपको प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी, और इन्हें अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक नंबर का कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद हमने बात की थी डिमिट्री मेंडलीव की। डिमिट्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा था, और उसी को आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया। बस सिर्फ डिफरेंस ये था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पर था, और जो लेटेस्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेसिस। कुछ और डिफेक्ट्स भी थे, वो हम देखते हैं।
और डिस्कस भी किए थे, दोबारा एक दफा रिव्यू ले लेते हैं जी। तो डिमिट्री मेंडिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रशियन केमिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव। जी, डिमिट्री मेंडलीव ने 1871 में हमें बताया था कि एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स ले लेते हैं जिन्हें ग्रुप्स कह देते हैं, और हॉरिजॉन्टल रॉज ले लेते हैं जिन्हें पीरियड्स कह लेते हैं। ये पीरियड और ग्रुप का सबसे पहले जो हमें आइडिया दिया वो हमें दिया डिमिट्री मेंडलीव ने। उससे पहले पीरियड्स एंड ग्रुप्स का कोई आइडिया नहीं था, जिस लॉ ऑफ ट्रायड था और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। पीरियड्स एंड ग्रुप्स का हमें कोई आइडिया नहीं था, तो इन्होंने हमें बताया कि वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रॉस की बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं। और उन्होंने बताया इफ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग एटॉमिक मैसेज, अगर आप एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर अरेंज करेंगे, देन एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। तो एलिमेंट्स की जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद मिलेंगी। और आप जानते हैं एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम होती हैं। सो इन्होंने, डिमिट्री मेंडलीव ने ग्रुप्स एंड पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इन्होंने, इनका ये भी कहना था कि द अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिक लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। ये भी हमें डिमिट्री मेंडलीव ने बताया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, दोबारा से शो होना, इसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। क्या कहा जाता है? पीरियोडिसिटी। और आपको पता है आपका चैप्टर ही यही है, periodic classification of element and periodicity. Periodicity means the repetition of the properties, the appearance of the properties of element after regular interval. तो ये हो गई बात periodicity की, ठीक है। ये इसका आइडिया भी हमें किसने दिया था? डिमिट्री मेंडलीव ने। ये बातें याद रखनी।